हेलो फ्रेंड, मैं एक्सुमा टेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान शिक्षक एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे और अपन लोगों ने इससे पहले अपनी जो क्लास कंप्लीट की थी वो की थी एमटीपी एक्ट के ऊपर। अपन लोगों ने अपनी क्लास कंप्लीट की थी, जिसके अंदर अपन लोगों ने एमटीपी एक्ट के बारे में बात कर ली थी कि एमटीपी एक्ट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर क्या क्या संशोधन हुए, कब कब संशोधन हुए, तो वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने वहाँ पर बात कर ली थी। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फिर फैमिली प्लानिंग। तो इसके अंदर से अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो अपने राजस्थान शिक्षक एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा अपने एडिशनल जो मटेरियल वो अपना नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, कि फैमिली प्लानिंग है उसके अंदर से किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग से जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कि अपना इंडिया है, अपना जो भारत है वो पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या देने वाला है कि सर अपना जो भारत देश है उसने पहली बार जो पूरे विश्व में फर्स्ट टाइम जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था वो अपना भारत देश था। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है। नेक्स्ट इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनता है, एक मिनट फ्रेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब आया था। तो आप बोलोगे साहब 1951 के अंदर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था। देन आ रहा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ध्यान रखना फ्रेंड, एक है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एक क्या है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, और एक है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वेलफेयर प्रोग्राम आपसे पूछा जाए तो वो तो आया था 1951 के अंदर, और फैमिली वेलफेयर तो आया था 1951 में, फैमिली प्लानिंग जो आया था वो आया था 1952 में। तो ये आपको याद रखना है। वेलफेयर की अगर क्वेश्चन आता है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1951, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952। तो यहाँ से अपन लोगों ने 3 क्वेश्चन है वो अपने कवर कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा देश है जिसने फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था, तो अपना इंडिया था। देन क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया के अंदर 1951 के अंदर हुआ था। देन बन रहा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब हुआ था, तो 1952 में था। प्लानिंग जहां पर आ रहा है वो 1952 और वेलफेयर आ रहा है वो 1951। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर। तो फर्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर से बात आती है वो आती है कि मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है। मतलब ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है या जिसकी पर्ल इंडेक्स है वो कम है। पर्ल इंडेक्स की अगर फ्रेंड बात करें तो पर्ल इंडेक्स वो क्राइटेरिया होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कितना इफेक्टिव है। जिस मेथड की, जिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की पर्ल इंडेक्स है वो कम होगी, वो एक ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो इफेक्टिव रहने वाला है। तो पहला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपका आ रहा है ओरल कंबाइंड पिल्स यानी ओसीबी। जो ओरल कंबाइंड पिल्स होती है वो सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसकी जो पर्ल इंडेक्स है वो कितनी होती है, 0.1 से 0.5 है इसकी पर्ल इंडेक्स होती है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि साहब ये ओसीपी जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि एक न्यूली मैरिड कपल है, वो आप एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जगह ड्यूटी कर रहे हो, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, वो आपके पास आ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अभी मेरी शादी हुई है और मैं अभी जो प्रेगनेंसी है वो मेरी जो वाइफ है वो प्रेगनेंसी अचीव करना नहीं चाहती, हम बच्चा अभी नहीं चाहते हैं, तो हम ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो यूज करें जो हमारे लिए इफेक्टिव होने वाला है। तो फ्रेंड उसका जो राइट आंसर रहेगा वो ओसीपी रहने वाला है, क्योंकि ओसीपी क्या है, पर्ल इंडेक्स है वो सबसे कम है। पर्ल इंडेक्स का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फेल्योर रेट क्या है, तो ओसीपी की फेल्योर रेट है वो सबसे कम है। ठीक है, देन आता है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। जो आईयूडी है उसकी पर्ल इंडेक्स आती है सेकेंड नंबर पे 0.5 to 2%, 0.5 से 2% होती है पर्ल इंडेक्स किसकी, आईयूडी यानी फेलियर रेट है इसकी 2.5% से लेकर 2% होती है। देन जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका
मेल कंडोम की 2 से 14% होती है, 2 to 14% जो पर इंडेक्स का फेलियर रेट होती है। और देन आता आपका फीमेल कंडोम की 5 to 21% ऑफ पर इंडेक्स आपको देखने को मिलेगी। एक बार सिंपली अपन रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड, अपन बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनकी इफेक्टिवनेस वो अपन कैसे जांचते हैं। तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है उनकी पर्ल इंडेक्स से जानते हैं। पर्ल इंडेक्स का मतलब होता है उनकी फेल्योर रेट। पर्ल इंडेक्स जहां पर नाम आ गया मतलब आ गया कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनकी फेल्योर रेट कितनी है। तो पर्ल इंडेक्स को अपन कह सकते हैं कि वो फेलियर रेट को इंडिकेट करती है। तो सबसे जो बेहतरीन, सबसे यूजफुल, सबसे इफेक्टिव जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो आपका है ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। आपका ओसीपी जो रहने वाला है वो सबसे इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रहने वाला है। 0.1 से 0.5 इसकी फेल्योर रेट होती है यानी इसकी पर्ल इंडेक्स होती है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसकी पर्ल इंडेक्स रहती है 0.5 से 2%। थर्ड नंबर पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेल कॉन्डोम, जिसकी पर्ल इंडेक्स रहती है 2 to 14%। फोर्थ नंबर पे जो रहने वाला है वो रहने वाला है फीमेल कॉन्डोम, जिसकी पर्ल इंडेक्स रहती है 5 to 21%। तो ये अपन लोगों ने बात कर ली मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। देन नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनका क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो रहने वाला है। तो पहला आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपन 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। एक आता है आपका टेम्परेरी मेथड और एक आता है आपका परमानेंट। फर्स्ट आ रहा है आपका टेम्परेरी मेथड और सेकंड आता है आपका परमानेंट मेथड। नाम से पता है टेम्परेरी मेथड कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ साल के लिए हो सकता है, मतलब वो भी टेम्परेरी, आप जब चाहो उसको रिमूव आउट कर सकते हो, आप जब चाहो उससे उसको हटाकर प्रेगनेंसी वो अचीव कर सकते हो। परमानेंट मेथड वो होते हैं जिनको एक बार करवा लिया तो अपन उनको हटा नहीं सकते, उनको अपन परमानेंटली हो गए, वो लाइफ टाइम हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास के अंदर अपन टेम्परेरी मेथड के बारे में बात करेंगे। टेम्परेरी मेथड के अंदर से अपने कुछ रिमेनिंग रह जाएंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में के अंदर बात करेंगे। तो टेम्परेरी मेथड में फर्स्ट आता है आपका नेचुरल मेथड। अब नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक। अब प्राकृतिक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पेड़ पौधे की जड़ी बूटियां लेके आए और वो लगा लिया, वह प्राकृतिक चीज की लगा ली, अब इससे जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। नेचुरल का मेथड हो गया मतलब हो गया इसके अंदर अपन कुछ भी मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है वो यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिफिशियल चीज है वो अपन यूज नहीं करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी केमिकल है वो इसके अंदर अपन यूज नहीं करने वाले हैं। आगे बात करेंगे क्या होता है इसके अंदर। बैरियर मेथड का मतलब हो गया कि अपन क्या करेंगे, बैरियर बनाएंगे, मतलब एक बैरिकेड आता है ना, पुलिस वाले बैरिकेड लगा दें भाई इसके आगे आपको नहीं जाना है, उसी तरह से अपन क्या करेंगे स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरिकेड लगा देंगे कि भाई स्पर्म को ओवम के पास है नहीं जाना, अगर ये दोनों पास में नहीं आएंगे तो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। तो ये होता है आपका बैरियर मेथड। थर्ड आता है आपका हार्मोनल मेथड। हार्मोनल का मेथड मतलब होता है इसके अंदर अपन कुछ हार्मोन्स वो यूज करेंगे, उन हार्मोन्स के द्वारा अपन प्रेगनेंसी को होने से रोकेंगे। और जो फोर्थ आता है वो आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये कुछ डिवाइस होती है जो आपके जो फीमेल होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके भेजाने के द्वारा इंसर्ट कराई जाती है। इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे ये काम करती है, आगे की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में बात करें तो पहला आता है वेसेक्टोमी, सेकंड आता है टुबेक्टोमी। वेसेक्टोमी है जो मेल के अंदर की जाती है, टुबेक्टोमी है जो फीमेल के अंदर की जाती है। अब अपन वन बाय वन अपन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के अंदर। ठीक है फ्रेंड, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू की रामायण में नहीं गाने वाला हूँ। जो चीजें काम की वही चीजें अपन बोलेंगे, वही चीजें अपन पढ़ेंगे, अपना फास्टली बात करेंगे। अब एक क्लास 1 घंटे की बना दो, उसके अंदर चीजें अपन 4 चीजें समझाऊं आपको, जो पहले 4 मिनट में आपको समझ में आ गई, आगे की आपको जो टाइम है वो ऐसे ही निकाल दूं मैं आपका, तो वो जरूरी नहीं है। 10 मिनट की क्लास हो, 10 मिनट के अंदर से 10 टॉपिक 10 पॉइंट ऐसे ले लो जो इंपॉर्टेंट होने वाले, वो सही है। अगर 1 घंटे की क्लास उसके अंदर 10 टॉपिक 10 पॉइंट बता रहा हूँ जो 10 मिनट में समझ में आ गए, फिर आधा 50 मिनट ऐसे खराब होगी, वो चीज सही नहीं है फ्रेंड। तो पहला आता है आपका नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड के अंदर भी कुछ मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है कोइटस इंटरप्शन या विड्रॉल मेथड। कोइटस इंटरप्शन या फिर विड्रॉल मेथड। तो बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। इट इज द मेथड विड्रॉल द मेल पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर द इजाकुलेशन। कहने का मतलब ये है
कि जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, जब जो मेल का पेनिस है उसके अंदर से स्पर्म निकलने वाले हो, एजाकुलेशन होने वाला हो, एजाकुलेशन होने से पहले ही वेजाने से पेनिस को क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना, और जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ वेजाने से बाहर है वो निकाल लेना। वेजाने के अंदर स्पर्म नहीं जाएंगे, स्पर्म नहीं जाएंगे तो स्पर्म जो आप फीमेल के ओवम उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो फर्टिलाइज जैसा नहीं होगा। तो क्या कहना, सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या करना है कि जो स्पर्म है उनको फीमेल की वेजाने के अंदर नहीं निकालना, उनको वेजाने से बाहर निकालना है। ये आपका हो गया कोइटस इंटरप्शन या फिर विड्रॉवल मेथड। आ गया समझ में। देन बात करें इसकी पीआईडी की, इसकी पर्ल इंडेक्स कितनी होती है, तो पर्ल इंडेक्स होती है 18 से 30%। हाईली फेलियर रेट इसकी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्यों फ्रेंड, कि जब इजैकुलेशन होता है, मतलब जो पेनिस उसमें से स्पर्म निकलते हैं, तो स्पर्म निकलने से पहले प्री इजैकुलेशन होता है, मतलब कुछ स्पर्म है वो निकलते हैं और वो स्पर्म भी फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, इसलिए इसकी फेलियर रेट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड। देन अपन बात करते हैं सेफ पीरियड। सेफ पीरियड की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिदम मेथड। आपको पूछा जा सकता है कि भाई रिदम मेथड किसको बोलते हैं, कैलेंडर मेथड किसको बोलते हैं, तो साहब जो सेफ पीरियड मेथड होता है, जो नेचुरल मेथड का पार्ट है, उसी को अपन सेफ पीरियड बोलते हैं, उसी को अपन कैलेंडर मेथड बोलते हैं और उसी को रिदम मेथड बोलते हैं। बात करते हैं इसके अंदर रिदम मेथड में होता क्या है कि जो 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उससे 14 दिन पहले क्या होता है फ्रेंड, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड सेफ पीरियड या रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड में क्या होता है कि मान लो एक 28 दिन का एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ओवुलेशन होगा कब होगा, 14 डेज के ऊपर होगा। ये फिक्स टाइम होता है, ओवुलेशन जो फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ी है, फिक्स टाइम पे होता है, 14 डेज के ऊपर होता है। तो ओवुलेशन के दिन ही तो आप जब ओवम डेवलप होंगे, ओवम जो ओवरी उससे ओवम निकलेंगे, तभी तो जाके उनके साथ स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज के ऊपर होता है। ठीक है। और जो कपल है उनको क्या करना है कि वो जो ओवुलेशन वाला टाइम है उस समय आपको क्या करना है, सेक्स है वो नहीं करना है। तो वही आपका क्या रहेगा, आपका जो सेफ पीरियड है या फिर कैलेंडर मेथड है वो रहने वाला है। इसको अगर फ्रेंड इजीली लैंग्वेज में अगर अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर अप्लाई करना हो, और अगर आपके जो फ्रेंड है जो नॉन मेडिकल फील्ड से उनको अगर आपको समझाना हो, तो उनके लिए एक सिंपल सा मेथड ये होता है। तो फ्रेंड अगर आपको जो रिदम मेथड है या फिर सेफ पीरियड मेथड है उसको अगर अपने किसी फ्रेंड को या नॉन मेडिकल फील्ड वाले को बताना हो, तो उसको आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक जो फीमेल होती है उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो 28 डेज होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड। अगर इस 28 दिन को अपन वीक में डिवाइड करें तो 1, 2, 3 और 4 वीक हो जाते हैं। तो उनको आपको ये गाइड करना है कि जो फर्स्ट वीक है और जो लास्ट वीक है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है, और बीच वाले दोनों जो है वो क्या रहने वाले हैं, अनसेफ है वो रहने वाले हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, लेकिन आप इस वे से इनको गाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता अपना था बीबीटी। बीबीटी मेथड का मतलब होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड क्या कहता है, इन द केस ऑफ ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, कि जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन हो रहा है, ओवम निकल रहे हैं, ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी से, उस समय फीमेल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता है, बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। सेल्सियस में बात करें तो 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो क्या होता है, फीमेल का बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर ये बॉडी टेम्परेचर अपन चेक कब करेंगे, तो ये सबसे इफेक्टिव टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग बेड टाइम। जब आप सुबह उठते हो, बेड पे रहते हो, उसी समय चेक कर लो कि भाई आज टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, तो वो आपको डिनोट करता है टेम्परेचर बढ़ा हुआ ओवुलेशन को। ठीक है फ्रेंड। ये भी इफेक्टिव ऐसे मेथड नहीं है। देन नेक्स्ट मेथड आता वो आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अब सर्वाइकल म्यूकस मेथड का मतलब क्या होता है, एट ओवुलेशन सर्वाइकल म्यूकस, जो ओवुलेशन का टाइम होता है उस समय सर्वाइकल म्यूकस जो होती है वो क्या होती है, थिन होती है, वाटरी होती है, स्लिपरी होती है, थिन होती है। मतलब जब ओवम रिलीज हो रहे हैं उस समय जो सर्वाइकल म्यूकस होती है, सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होती है प्रेजेंट होती है, वो एक तो आपको थिन देखने को मिलेगी, वाटरी देखने को मिलेगी,
स्लिपरी देखने को मिलेगी और आपको क्लीन देखने को मिलेगी। देन बात करते हैं ओवुलेशन के बाद। ओवुलेशन के बाद ये थिन हो जाएगी, क्लाउडली हो जाएगी और अमाउंट के अंदर भी लेस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके मेथड आ गए। कौन कौन सा मेथड अपन लोगों ने बात कर लिया? नेचुरल मेथड की अपन लोग बात करते हैं, विड्रॉल मेथड अपन लोगों ने बात कर लिया, कैलेंडर मेथड या सेफ फीड बात कर लिया, बीबीटी बात कर लिया अपन लोगों ने, और सर्वाइकल म्यूकस मेथड है वो अपन लोगों ने बात कर ली। मैंने आपको बताया था नेचुरल मेथड का मतलब होता है इसके अंदर अपन कोई भी एक्सटर्नल जो इंस्ट्रूमेंट है, एक्सटर्नल आर्टिकल्स, एक्सटर्नल केमिकल यूज नहीं लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जो मेथड पढ़े हैं उसके अंदर किसी के अंदर भी आप लोगों ने कोई बाहर से केमिकल हो गया, कोई आर्टिकल होगा वो यूज लिया है? नहीं लिया। तो ये सारे मेथड कौन से होते हैं? ये सारे मेथड आपको नेचुरल मेथड देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। एमनोरिया का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? मदर अपने बच्चे को क्या कर रही है? मिल्क बना रही, पिला रही है। ये मदर प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर मदर वो बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई, यानी स्टार्टिंग के 6 वीक तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई, मतलब बच्चा सिर्फ आपके 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, मतलब बच्चा सिर्फ मदर मिल्क ही पी रहा है, तो उस समय पेशेंट के अंदर, मदर के अंदर एमनोरिया देखने को मिलेगा। मतलब ओवुलेशन है वो नहीं होगा। ओवुलेशन ही नहीं होगा तो ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, ओवम प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है टोटल एब्स्टिनेंस। टोटल एब्स्टिनेंस का मतलब होता है आप सेक्स को अवॉइड ही कर दो, प्रॉपर ब्रह्मचारी बन जाओ। अगर सेक्स नहीं करोगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म रिलीज नहीं होंगे, स्पर्म रिलीज नहीं होंगे तो फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, मतलब फीमेल के आपको अपनी पार्टनर के टच में ही नहीं जाना है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका बेरियर मेथड। तो बेरियर मेथड क्या कहता है? बेरियर मेथड का मतलब क्या होता है? स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है, मतलब जो स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देना है। तो इसके अंदर जो मेथड आता है वो आता है आपका फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में जो पहला आता है वो आता है कंडोम। फर्स्ट क्या आता है फ्रेंड? कंडोम आता है, जिसमें क्या बोलते हैं, कंडोम का एक और यूज होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो एसटीडी है, उनको ट्रांसमिट होने से भी रोकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी से भी पेशेंट को बचाता है? तो उसका आंसर क्या रहेगा आपका? उसका आंसर रहने वाला है कंडोम रहने वाला है। देन बात करें कंडोम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेल कंडोम, जो इलास्टिक, जो लेटेक्स का बना होता है, और जो ट्रेंड नेम होता है इंडियन मार्केट में इसका जो ट्रेंड नेम है वो इसका क्या है? निरोध के नाम से अपन इसको जानते हैं। और जो फीमेल कंडोम की बात करें तो पॉलीयूरेथिन और नाइट्रिल का ये बना हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड। और अपन लोगों ने इसकी जो फेलियर रेट है पर इंडेक्स है वो पहले ही बात कर चुके हैं अपन इनके बारे में। देन नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड की बात करें, केमिकल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल WHO ने इसको अप्रूवल नहीं दे रखा है। इसके अंदर केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल जो स्पर्म को क्या कर देते हैं? मार देते हैं, स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है नॉन ऑक्सीजनल 9 केमिकल है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन यही बनता है जो केमिकल मेथड होता है उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉन ऑक्सीजनल 9 केमिकल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन आता है आपका कंबाइंड मेथड। तो कंबाइंड मेथड जैसे नाम से पता है 2 मेथड एक साथ होंगे, तो इसके अंदर केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड दोनों एक साथ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला आता है आपका वेजाइनल स्पंज। पहला क्या आ रहा है? वेजाइनल स्पंज है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो वेजाइनल स्पंज की बात करें तो उसको टूडे के नाम से भी जानते हैं। वेजाइनल स्पंज को किस नाम जानते हैं? टूडे के नाम से। वेजाइनल स्पंज नहीं देखकर आपको टूडे भी दिया जा सकता है। इसमें स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं? स्पर्म को किल करते हैं। तो ये तो हो गया आपका केमिकल मेथड। और ये क्या करते हैं? स्पर्मेटोसाइट कौन सा होता है? नॉन ऑक्सीजनल 9 इसके अंदर स्पर्मेटोसाइट होते हैं। फिजिकल मेथड कैसे होता है वो इसका आप इमेज देख के पता लगाओगे। ये कुछ इस साइड का होता है। तो ये क्या करता है? आपके जो सर्विक्स होता है उसके अंदर जो आपकी वेजाइना होती है उसके अंदर फिट हो जाता है, और जो स्पर्म होता है उनको आगे की तरफ है वो, मतलब स्पर्म जो होते हैं उनको ओवम के पास नहीं जाने देता है। और कुछ नालायक जो स्पर्म होती हैं जो इसको क्रॉस भी कर जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो उनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, मतलब जड़ से खत्म कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है फ्रेंड कि जो टूडे और वेजाइनल स्पंज होते हैं को सेक्स इंटरकोर्स यानी एजाकुलेशन हो गया, स्पर्म को क्या क्या वेजाइना के अंदर आपने डाल दिया है,
उसकी करने के बाद 6 आवर तक जो वेजाइनल स्पंज होता है यानी टूडे होता है उसको वेजाइने के अंदर ही रखना है। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टनर ने अपना सेक्स है वो कर लिया, अपना जो मौसम है वो बना लिया है, उसके बाद में 6 घंटे तक जो वेजाइनल स्पंज है उनको वेजाइने के अंदर ही आपको रहने देना है, क्योंकि जो एक आधे स्पर्म बच भी जाएंगे ये क्या करेगा, उनको भी किल कर देगा। देन जो मेथड आपका निकल के आता है वो आता है आपका डायफ्राम, डच केप या सर्वाइकल केप। ये भी सेम वो का वही है, इसके अंदर भी वही केमिकल प्रेजेंट होता है, वही स्पर्मेटोसाइट प्रेजेंट होता है, वही इसके अंदर 6 आवर तक इसको क्या करना आपको रखना। इमेज आप देख लेना भाई, तो इमेज देखकर भी आपको क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो देन नेक्स्ट आता है हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड में फर्स्ट आता है अपना ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसके अंदर टोटल टेबलेट होती है वो 28 टेबलेट होती है। ओसीपी के अंदर कितनी टेबलेट होती है, 28 टेबलेट होती है, ठीक है फ्रेंड। और जिसके अंदर हार्मोनल टेबलेट होती है वो 21 होती है, और जो आयरन टेबलेट होती है वो 7 आयरन टेबलेट आपको देखने मिलेगी। हार्मोनल टेबलेट से आपको स्टार्ट करना है 1 से 21 दिन तक, फिर 21 दिन आपकी जो हार्मोनल टेबलेट वो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें 7 दिन आपको क्या करना है, आपकी आयरन टेबलेट है वो लेनी है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है, फर्स्ट होता है माला एन। तो माला एन क्या होता है, गवर्नमेंट सप्लाई में आपको फ्री मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। फ्रेंड इसके अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो थायराइड एस्ट्रोजन फॉर्म में होता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो नॉर्जेस्टेरोल फॉर्म में आपको देखने में। इसका आपको माला एन का एन ले लेना है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आपका माला डी। माला डी होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके अंदर जो एस्ट्रोजन की बात करें थायराइड एस्ट्रोजन होता है, और प्रोजेस्टेरोन की बात करें डिजोक्स्ट्रेनोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, डिजोस्ट्रोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें होगी आपकी ओसीपी के बारे में। देन अपन कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं जो ओसीपी से मोस्ट ऑफ आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या करें, ओसीपी को मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे शुरू कर देना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन इसको अपन को स्टार्ट करना है फीमेल के लिए, ठीक है। और ओसीपी एक फिक्स समय पर लेनी चाहिए, मतलब मोस्टली आपको एक दिन के अंदर फिक्स टाइम बना लेना है। मोस्टली वो टाइम आपका नाइट टाइम हो सकता है। देन जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है वो ये है आपका यहाँ पर कि अगर एक महिला ओसीपी लेना भूल जाए तो महिला को अगली सुबह ओसीपी लेनी चाहिए, और ओसीपी को समय अनुसार रखें। मतलब क्या है कि अगर एक महिला है जिसने आज ओसीपी लेना भूल गई, आज दवाई लेना भूल गई, उसको सुबह उठते ही याद है कि भाई मैंने रात को दवाई नहीं ली, तो उसको क्या करना है, उसी समय उसको वो दवाई है वो ओसीपी ले लेनी है, और जो कंटिन्यू वो ओसीपी ले रही है रात को वो कंटिन्यू उसको रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, अगर महिला ओसीपी 2 दिन से ज्यादा लेना भूल जाए तो ओसीपी को रेगुलर रखें। 2 दिन से ज्यादा लेना भूल गई है तो ओसीपी को कंटिन्यू रखें, जैसे कंटिन्यू कर रही है वैसे रखें, और अगले 7 दिन तक उसको एडिशनल कोई अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कंडोम हो गया वो इसको यूज करना है। तो ये फ्रेंड अपने कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से लेके आए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ओसीपी जो अपने की पॉइंट है वो बनते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हमारी क्लास कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। थैंक यू।